प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते चलते सूरत आश्रम में वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। साथियों, मैं लल्लन टॉप की एक रील देख रहा था, लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल, और एक रील बहुत वायरल हो रही है। उसमें हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा, पता नहीं आप उनको जानते नहीं जानते हैं, वो हंसाने के फिराक में रहते हैं। 24 घंटे चुटकुले सुनाते हैं, कविताएँ सुनाते हैं, हास्य कवि हैं। तो लल्लन टॉप का पत्रकार जो है वो उनसे पूछ रहा है कि आपकी उम्र कितनी हो गई। तो सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं 80 साल हो गई। तो बोले कभी आपने एक्सरसाइज की? बोले मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं की और तब भी मैं स्वस्थ हूँ। तो बोले ऐसा क्यों? उसने बोला, सुरेंद्र शर्मा ने, कि घोड़ा ज़िंदगी भर दौड़ता है, 20 साल जीता है, और अजगर पड़ा रहता है तो 1000 साल जीता है। हालांकि अजगर की भी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। और दूसरा उन्होंने बोला, सांस जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी उतना लफड़ा है। मतलब गिनी चुनी सांसें हमको मिली हैं, सांसें जितनी तेज़ चलेंगी उतना ही मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि लल्लन टॉप का पत्रकार हंसता है उनकी बात पर। शायद सुरेंद्र शर्मा जी को मालूम नहीं है कि वो कितनी बड़ी बात बोलकर चले गए। मजाक मजाक में बोला है उन्होंने, क्या बोला देखो साथियों, योग का एक कंसेप्ट है। योग कहता है श्वासें जितनी धीमी चलेंगी उतना ही आपकी आयु बढ़ेगी। जो कछुआ होता है वो 300 से 400 साल जीता है, गिलहरी 2 से 3 साल में मर जाती है। आप गिलहरी को देखना, गिलहरी कितनी चंचल होती है। वो बहुत तेज़ श्वास लेती है और वो कभी भी एक जगह टिकती नहीं है, भागती रहती है। खिसकोली बोलते हैं गुजराती में, खिसकोली शायद उसको, गिलहरी। और जिस प्राणी की श्वासें जितनी शांत गति से चलती हैं वो उतना ही शांत होता है, उतना ही उसका मन बलवान होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्षमता उतनी ज़्यादा तेज़ होती है। और योग में जो प्राणायाम बोला गया है वो सांस लेने छोड़ने या इसको नहीं बोला गया। प्राणायाम योग में कुंभक को बोला गया है, कुंभक ही प्राणायाम है। कुंभक माने श्वास रुक जाना। जिस समय आपका श्वास अपने आप रुक जाए वो समझ लो प्राणायाम हो गया आपका। योगी लोग घंटों घंटों जो प्राणायाम की अवस्था को सिद्ध कर चुके हैं सहज रूप से, बिना ऐसा नहीं कि उन्होंने ज़बरदस्ती सांस रोक के बैठे हैं, वो नहीं, सहज रूप से उनका प्राण रुका रहता है। जो योग का गहन अभ्यास करते होंगे वो इसको जानते हैं कि श्वास अपने आप रुक जाता है, रोकना नहीं पड़ता। इस चीज़ पर हमारे श्री सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज का बहुत बड़ा रिसर्च रहा है। उन्होंने योग की ऐसी टेक्निक सिखाई कि आपको ज़बरदस्ती श्वास रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपका श्वास सहजता के साथ रुक जाता है। अब महर्षि पतंजलि ने एक जगह दूसरे, जो पतंजलि जी ने पुस्तकें लिखी हैं उसमें साधनपाद है उनका द्वितीय खंड योग सूत्र का, उसका 49वां सूत्र है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। अर्थात जब आप श्वास की गति में विच्छेद कर देते हो, अर्थात कम कर देते हो श्वास को, तो वहाँ पर प्राणायाम हो जाता है। श्री शिव मुनि जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मान लो कोई धागा है 5 मीटर लंबा, मान लो कोई डोरी है, उसमें से आपने 1 मीटर कम कर दी, यानी कट कर दी, तो कट करना ही विच्छेद कहलाता है। तो श्वास की मान लो आपकी गति 1 मिनट में 16 बार है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 16 अंगुल श्वास छोड़ता है, 16 अंगुल तक श्वास जाती है। और दूसरा 1 मिनट में 12 से 15 श्वास, 16 श्वास, इस प्रकार से व्यक्ति लेता है। तो जिस समय श्वास आपकी धीमी होते होते 1 या 2 पर पहुंच जाए, मान लो आप 1 मिनट में 16 सांस ले रहे थे, 16 सांस में आपकी सांस हो गई 10, तो आपने कितने की कटौती कर दी? 6 की कटौती कर दी। तो श्वास की गति को कम करते चले जाने का नाम ही प्राणायाम है। 1 घंटे में आदमी, 24 घंटे में आदमी 21,600 बार सांस लेता है, 21,600 बार सांस लेता है। जितना जितना आप श्वास की गति कम करते जाएंगे उतना उतना आपकी आयु बढ़ती जाएगी। और रही गिनी चुनी सांसों को मिलने की बात, तो आदमी की आयु नियत होती है, और ये आयु जो नियत होती है वो अवचेतन मन द्वारा होती है, अज्ञात शक्ति द्वारा होती है, जिसको ईश्वर बोला जाता है। आदमी का अवचेतन मन ही अज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति ही ईश्वर है। तो कर्म अनुसार आयु निश्चित होती है और उस आयु में श्वासों की गति भी निश्चित होती है, समझे ना। अब कोई कहेगा कि खिलाड़ी भी तो तेज़ दौड़ते हैं, वो तो स्वस्थ रहते हैं, मरते नहीं हैं। श्वासों की गति तेज़ होती है तो खिलाड़ियों की भी तो गति तेज़ होती है, वो मरते नहीं हैं। आप कभी भी देखना, खिलाड़ी जब दौड़ता है, दौड़ने के पश्चात वो शरीर को पोषण भी प्रदान करता है, उस शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी देता है। कोई दौड़ता ही रहे और खिलाड़ी आराम भी करता है। दौड़ने के बाद आराम करने की अवस्था
सबसे ज़्यादा आवश्यक है, दौड़ना और आराम करना। खिलाड़ी अगर दौड़ता ही रहे, मसल्स को आराम ना दे तो मर जाएगा। तो कुल कहने का अर्थ यह है, उन्होंने जो बोला कि अजगर पड़ा रहता है, तो योग में आसन करने के पश्चात या शरीर को थकाने के पश्चात जब आप लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं तो आपकी सांसों की गति कम होने लगती है और आपकी आयु बढ़ने लगती है। तो वीडियो का कुल तात्पर्य यह है कि प्राणायाम करें अथवा योग आसन करें, शरीर को स्थिर कर दें तो आपकी श्वासों की गति कम होने लगेगी और आप दीर्घायु होंगे। उन्होंने कहा कि अजगर पड़ा रहता है, हालांकि अजगर भी काम करता है, ऐसा नहीं कि अजगर पड़ा ही रहता है। अजगर खा पी कर पड़ा रहता है, उसका एक सिस्टम ऐसा है कि वो खाकर कई कई दिन तक खाना पचाता है। तो आप जो है आती जाती श्वास का ध्यान करें या प्राणायाम करें, उसके बाद लेट जाएं या बैठ जाएं तो आपकी श्वासों की गति धीमी होने लगेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आप दीर्घायु होंगे। इस बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं हो तो पूछ लेना। प्रणाम।